अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। क्या कभी आपने ये सवाल सुना या ख़ुद से सोचा है कि शोहर को बीवी से मोहब्बत क्यों नहीं रहती? क्या वाकई मोहब्बत ख़त्म हो जाती है या इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं? आज की इस वीडियो में हम जज्बाती, नफ्सियाती, माशरती और इस्लामी नुक्ते नज़र से इस अहम मौजू को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं, शादी करने वाले हैं या अपने अज़दवाजी ताल्लुक़ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के चंद साल बाद मोहब्बत ख़त्म हो गई, जबकि हकीकत ये है कि मोहब्बत अचानक ख़त्म नहीं होती बल्कि इसकी नोयत बदल जाती है। शुरू में जज्बात गालिब होते हैं, हर बात नई और दिलचस्प लगती है, लेकिन वक्त के साथ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। अगर इन ज़िम्मेदारियों के दरमियान मोहब्बत की आबियारी न की जाए तो रिश्ता कमज़ोर महसूस होने लगता है। इसकी पहली वजह एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कमी है। हर मर्द अपनी बीवी से मोहब्बत के साथ एहतराम भी चाहता है। जब बार बार तनकीद, ताने, बेइज्जती, दूसरों के सामने शर्मिंदा करना मामूल बन जाए तो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगती है। याद रखें, रिस्पेक्ट मोहब्बत की बेस होती है। इसकी दूसरी वजह मुसलसल झगड़े हैं। इख्तलाफ हर घर में होते हैं, लेकिन अगर हर छोटी बात मैदान जंग बन जाए तो दिल दूर होने लगते हैं। बार बार लड़ाई, चीखना, इल्ज़ाम लगाना और पुरानी बातें दोहराना मोहब्बत को ख़त्म करने वाली बड़ी वजूहात में शामिल है। तीसरी वजह गुफ्तगू का ख़त्म होना है। बहुत से मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दिलों का राब्ता ख़त्म हो जाता है। जब बात सिर्फ अखराजात, बच्चों या रोज़मर्रा के कामों तक महदूद रह जाए और दिल की बातें ख़त्म हो जाएं तो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता सर्द पड़ने लगता है। चौथी वजह एक दूसरे को वक्त न देना है। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि वक्त देने से बढ़ती है। अगर शोहर हर वक्त मोबाइल, दोस्तों, कारोबार या सोशल मीडिया में बिज़ी रहे और अपनी वाइफ को नज़रअंदाज करे तो ताल्लुक़ मुतासर होता है। इस तरह अगर बीवी भी शोहर की जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज करे तो फासले बढ़ने लगते हैं। पांचवी वजह एतमाद का टूट जाना होता है। झूठ, धोखा, छुपी हुई बातें या बेवफाई एतमाद को ख़त्म कर देती है। एतमाद एक बार टूट जाए तो मोहब्बत को दोबारा ज़िंदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छठी वजह हद से ज़्यादा तवक्कुआत हैं। बाज़ औक़ात बीवी शोहर से हर वक्त मुकम्मल तवज्जो, हर ख्वाहिश पूरी करने या हर लम्हा रोमानवी रहने की तवक्को रखती है। जब गैर हकीकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो मायूसी पैदा होती है और यही मायूसी मोहब्बत को मुतासर करती है। सातवीं वजह माली प्रेशर यानी महंगाई, कर्ज और बेरोज़गारी। मुआशी मसाइल इंसान की जहनी कैफियत पर गहरा असर डालते हैं। कई मरतबा मसला मोहब्बत का नहीं बल्कि साइकोलॉजिकली प्रेशर का होता है। आठवीं वजह ससुराल के मसाइल हैं। हर वक्त घर में मुदाखलत, शिकायतें, एक दूसरे के ख़ानदान की बुराइयां होती रहें तो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पर नेगेटिव असर पड़ता है। नौवीं वजह शुक्रगुजारी का ना होना है। हर इंसान चाहता है उसकी कोशिशों को सराहा जाए। अगर शोहर की मेहनत को कभी न सराहा जाए या बीवी की कुर्बानियों की कदर न की जाए तो दिल टूटने लगता है। 10वीं वजह रूहानी कमज़ोरी है, यानी दीन से दूरी, अल्लाह की याद से गफलत और दीनी माहौल की कमी भी घरेलू सुकून को मुतासर करती है। जब दिल अल्लाह से दूर हो जाए तो घरों से बरकत ख़त्म होने लगती है। अब सवाल ये पैदा होता है, इस सिचुएशन में इस्लाम हमें क्या तालीम देता है? तो याद रखिए, इस्लाम मोहब्बत, रहमत और हुस्न अखलाक का दीन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपनी अज़वाज के साथ आप हुस्न सलूक फरमाते थे, उनसे मोहब्बत का इजहार करते थे और उनके जज्बात का ख्याल रखते थे। यही हर मुसलमान शोहर और बीवी के लिए बेहतरीन नमूना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहब्बत दोबारा पैदा की जा सकती है? अगर आप महसूस करते हैं मोहब्बत कम हो गई है तो मायूस ना हों। ये चंद एक आसान इक़दामात इख्तियार करें, मोहब्बत दोबारा पैदा हो जाएगी। इसके लिए एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगें,
ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، روزانہ کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے لیے نکالیں، تعریف کرنے کی عادت اپنائیں، غصے میں فیصلے نہ کریں، ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، مل کر نماز پڑھیں، دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائیں، پرانے خوشگوار لمحات کو یاد کریں۔ یاد رکھیے، اگر مسئلہ صرف غلط فہمیوں تک محدود ہے تو محبت دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر معاملہ تشدد، مسلسل بے وفائی یا سنگین نفسیاتی مسائل کا ہو تو خاندان کے بزرگوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، محبت ایک احساس ضرور ہے، لیکن اسے زندہ رکھنے کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ جہاں احترام، اعتماد، گفتگو، برداشت اور اللہ کی رضا شامل ہو، وہاں محبت دیر پا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ازدواجی رشتہ ہمیشہ مضبوط رہے تو آج ہی ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، دل سے بات چیت کریں اور محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی معلوماتی اور اصلاحی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔